इससे पहले मैं एपिसोड स्टार्ट करूं, मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूं। इस एपिसोड से स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाने वाली है, तो प्लीज आने वाले एपिसोड को कंप्लीट देखना। नाउ अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम लोग योम को सोते हुए देखते हैं। योम यहाँ पे मिलियन के लैब पे सो रहा होता है और मिलियन कह रही होती है कितना बेवकूफ है, इससे अपने मास्टर से लड़ने की क्या जरूरत थी। अब योम की नींद खुलती है और मिलियन कहती है कि काफी देर हो गई तुम्हें सोते हुए और कितना सोने का इरादा है। इस पे यहाँ पे योम कहता है मैंने सच में गलती करी मास्टर से लड़के, यार मुझे यहाँ पे लेट के काफी ज्यादा आराम फील हो रहा है, इसलिए मैं उठने नहीं वाला। अब ये सुनकर मिलियन थोड़ा सा यहाँ पे एम्बेरस होती है और वो बोलती है कि अगर तुमको इस तरह के मजाक सोचने लग गए हैं इसका मतलब है तुम ठीक हो, इसलिए फटाफट से मेरे ऊपर से हटो। वो यहाँ पे उसको हटाती है और योम जाते हुए कहता है फिलहाल मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे सच में अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मिलियन कह रही होती है कि योम कितना बड़ा स्टूपिड है। एट द एंड मेरा जो यहाँ पे हर्ट है वो यहाँ पे लॉर्ड क्लेमैन के पास है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट होता है, हम लोग यहाँ पे ज़ीरो टेम्परेचर देखते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी क्योंकि रिमरू वापस आ रहा था। यहाँ पे मिलियन देखती है कि गावरियो की क्लैन जो होती है वो कुछ सामान लेके आगे जा रही होती है। तभी उनमें से एक बंदा रुकता है और वो यहाँ पे मिलियन को देखता है, जैसे उसे मालूम पड़ गया कि मिलियन कौन है। जब उसके लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ तो ये बोलता है कि कुछ नहीं बस। तभी मिलियन को यहाँ पे बगल से आवाज आती है जहाँ पे ग्रुशस और योम फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रुशस और योम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे ग्रुशस कुछ ज्यादा ही अच्छा मूव करता है जिसपे योम कहता है क्या बात है। अब ग्रुशस कह रहा होता है कि मैं उसे तुम्हें इतनी साइज ले जाने नहीं दूंगा। और ये लोग यहाँ पे मिलियन की बात कर रहे होते हैं। बाय द वे जब मिलियन इनके पास जाने वाली होती है तभी इसको यहाँ पे टेलीपैथी से लॉर्ड क्लेमैन कुछ बातें बोलता है, तो वो तुरंत यहाँ पे पीछे आती है और वो बोलती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरे को कांटेक्ट करोगे, और क्या बात हो गई। इस पर लॉर्ड क्लेमैन बोलता है तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे बहुत काम आ रही है और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे प्रेज करना चाहता था। और वो बोला था मैं सोचा तुम्हारा दिल मैं तुम्हें वापस कर दूं, क्योंकि अब यहाँ पे एक इंसान है जिसको तुम प्यार भी करती हो है ना। इसमें मिलियन कहती है कि ऐसा नहीं है और क्लेमैन कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी। और क्लेमैन बोलता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, मुझे हर एक बात पता है जो तुम सोच रही हो। और यहाँ पे क्लेमैन बात बदलते हुए बोलता है इसलिए सारा काम अच्छे से करो ताकि मैं तुम्हारा हार्ट तुम्हें जल्दी वापस कर सकूँ। अब मिलियन कहती है क्या मेरे को यहाँ पे छोड़ने वाले हो। इसमें क्लेमैन बोलता है नहीं नहीं, इतना अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कौन छोड़ सकता है, बस मुझे तुमसे एक और काम करवाना है, उसके बाद क्या पता तुम्हें तुम्हारे लव वन के साथ यहाँ पे जीने का मौका मिल जाए। अब ये बात सुन के यहाँ पे मिलियन कहती है ये एक सपने बराबर लग रहा है और हाँ मुझे ये भी पता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन मैं ये करूंगी। वो यहाँ पे योम को देखती है और वो बोलती है कि अगर ये करने से उसके बचने के कुछ भी पॉसिबिलिटीज है तो मैं ये जरूर करूंगी। अब हम यहाँ पे बेनीमारू को देखते हैं जिसके यहाँ पे सोए बता रहा होता है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि फुल आर्मर पहन के आ रहे हैं और वो बताते हैं ये लोग फेलमेंट के लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सोए बताते हैं कि जब वो देख रहा था तो उसे काफी ज्यादा सोल्जर्स मिले थे, नियरली 100 के करीब, और वो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे ज़ीरो टेम्पेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सोए कहता है जिस हिसाब से वो लोग आ रहे हैं ये पक्का लग रहा है कि वो लोग यहाँ पे वॉर के लिए आ रहे हैं और कोई वजह हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे रिगुड कहता है कि रिवरू समो को आज एक बार फिर वो सब कुछ देख लेंगे। तभी वहाँ पे जो मैजिकल क्रिस्टल रखा होता है उसमें एल्विस के यहाँ पे प्रोजेक्शन आती है और वो बोलती है कि हमें आपकी छोटी सी मदद चाहिए होगी, हम चाहते हैं कि आप थोड़े दिनों के लिए हमारे किंगडम के लोगों को अपने पास रखे। जब मैरीमारू पूछता है कि ऐसा क्यों तो एल्विस बताती है कि एक वॉर होने वाली है जो कि बहुत बड़ी होगी। मैरीमारू पूछता है किस नेशन के बीच में, इसमें एल्विस बोलती है कि ये वॉर किसी नेशन के बीच में नहीं बल्कि ये वॉर यहाँ पे डीमन लॉर्ड मिलिम कर रही है, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। अब ये सुन के दोनों ही शॉक हो गए थे और वो बोले डीमन लॉर्ड मिलिम, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी। वो ये पूछ पाते तभी यहाँ पे एल्विस का जो कलेक्शन होता है वो टूट जाता है और मैजिकल बॉल बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे शोगो, किरारा और वो एक और बंदा ज़ीरो टेम्पेस्ट में आ चुके थे और ये लोग बोल रहे थे ये जगह तो फेलमेंट से भी ज्यादा इवॉल्व्ड है। इसमें ये बंदा बोलता है देख के तो मेरे को भी जलन हो रही है क्योंकि यहाँ पे रैदन से मॉन्स्टर्स हैं। अब यहाँ पे शोगो कहता है क्या हो अगर उस स्लैम को लोग मार दे और यहाँ के राजा बन जाए। और शोगो बोलता है वैसे भी हमारा काम यहाँ पे तबाही मचाना ही है ना, हमें ऊपर से यही ऑर्डर आया है। अब लोग शेषर होते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे किरारा जो होती है वो बोलते हैं कि ये गॉब्लिन मेरे को परेशान कर रहा है। हम देखते हैं वो गॉब्लिन गोब्जो होता है और किरारा बोल रही होती है तूने मुझे गलत जगह छुआ है, तो मॉन्स्टर्स एक जैसे होते हो। तो किरारा बोल रही होती है मुझे पता था मॉन्स्टर्स कभी बदल नहीं सकते, वो हमेशा ह्यूमन से खतरा रहेंगे। गोब्जो तो समझाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किरारा जानबूझ के गिर जाती है और वो बोलती है तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। वो बोलती है मुझे लगा था ये नेशन अच्छा होगा लेकिन यहाँ रहना तो बेकार है। अब ये सब सुन के यहाँ पे जितने लोग होते हैं ना वो भी थोड़े हैरान हो रहे और बोल रहे होते हैं मुझे तो सुनने में आया था कि यहाँ पे फ्रेंडली मॉन्स्टर्स होते हैं, तो फिर ये सब क्या है। यहाँ पे शोगो और ये बंदा बोल रहे होते हैं क्या बात है ये तो किरारा की एबिलिटी है, कोई भी इसमें आ जाएगा। गोब्जो बहुत ट्राई कर रहा होता है ये बताने के लिए ये सब वो नहीं कर रहा और ये सब उसकी गलती नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। शोगो और वो बंदा आ गया था और बोलते हैं क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो मॉन्स्टर्स। और धीरे धीरे करके सारे ह्यूमंस भी यहाँ पे गोब्जो को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। गोब्जो बेचारा यहाँ फंस चुका था। अभी वहाँ पे गुप्ता था वो बोलता है अरे तुमने एक बार फिर से अपने आप को मुसीबत फंसा लिया और अपना सर नीचे करता है और यहाँ पे किरारा से माफी मांगता है और कहता है कि इसको मैं अच्छा लेसन सिखाऊंगा। गुप्ता कहता है लेकिन मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं करा। इससे गुप्ता बोलता है अरे पागल मुझे मालूम है, अभी सब चुप रहो। और गुप्ता बताता है कि मुझे तुम पे विश्वास करने के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। इसमें गुप्ता तो रोने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कितना तक खुश हूँ। लेकिन यहाँ पे किरारा बोली होती है क्या तुम सच में उसका विश्वास कर रहे हो। इसमें गुप्ता बोलता है हाँ, और इसका मतलब ये भी है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हें समझ जाना चाहिए था। अब ये सुन के यहाँ पे किरारा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि काफी होगा। इसमें गुप्ता कहता है ये तो नॉर्मल सी
बात है ना, हम अपने फ्रेंड्स का यहाँ पे विश्वास तो करते ही है, तो उसमें गलत क्या है भला। और यहाँ पे गुप्ता बोलता है वैसे भी गुप्तों को सिर्फ यहाँ पे शॉन पसंद है, वो तुम जैसी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। वो बोलती तुमने शॉन को देखा नहीं है, अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें अपनी जगह मालूम पड़ जाएगी। इसमें यहाँ पे किरारा एकदम से चुप हो जाती है, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर पहाड़ गिर गया हो। बाकी गुप्ता यहाँ पे कह रहा होता है कि ये हमारे बीच में एक सीक्रेट था ना, तुमने ये उसको क्यों बताया। गुप्ता कहता है फिलहाल ये तो सबको मालूम पड़ गया। गुप्ता कहता है सबको से तुम्हारा क्या मतलब है। इस पे गुप्ता कहता है यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबको। और भाई ये सब मजाक सुनने के बाद तो सारी ह्यूमंस हंसने लग जाते हैं और धीरे धीरे अब उनके मन से डर भी निकल रहा होता है। अब ये देख के किरारा को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो बोलती है मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको मर जाना चाहिए। और वो एक बार में एक सोनिक वेव छोड़ती है जो कि उसकी यूनिक स्किल होती है और वो बोलती है तुम्हें तुम्हारी गलती का फल जरूर मिलेगा। इस पे इसके जो दोस्त होते हैं वो बोल रहे होते हैं अरे नहीं किराना ने तो सबको मार दिया, अब हम किसे मारेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ह्यूमंस यहाँ पे अभी भी हंस रहे होते हैं और कोई भी फर्क नहीं आया होता। अब किरारा और शोगो बाकी लोग भी हैरान थे कि आखिर इसकी एबिलिटी का यहाँ पे असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इसकी यूनिक स्किल है ना। तभी हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड से यहाँ पे शियोन और शोना चल के आती है और शोना बोलती है क्या बात है, तुमने यहाँ पे लोगों के ब्रेन सेल्स डैमेज करने की ट्राई करी है ना ताकि वो मर जाए, कितनी गंदी ट्रिक खेल सकती हो। तो वो बोलती है माफ करना, लेकिन देख के लग रहा है आप हमारे इस नेशन में फिट नहीं आ रहे हो, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिसपे यहाँ पे ये दोनों बंदे आगे आते रहो बोलते हैं कि हमें पता था कि तुम हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करोगी, आखिर मॉन्स्टर्स होते हैं। बाकी यहाँ पे शोगो शिनोआ का देख के सोच रहा होता है ये तो परफेक्ट है, इसको मैं अपना स्लेव बनाऊंगा और तब तक से काम करवाऊंगा जब तक कि रोने न लग जाए। तभी शॉन आगे बढ़ती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब सोचने से पहले अपना मुंह देखने लेना चाहिए, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे जितनी भी सोच है सब कुछ साफ साफ दिख रही है। इसमें शोगो कहता है क्या कह रही हो, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहती हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इसमें शॉन कहती है कि अगर कोई इंसान है जो कि बातों से नहीं मान रहा है तो उसे सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें 1-on-1 बैटल के लिए चैलेंज करती हूँ। हम देखते हैं कि इसका तो दूसरा साथी होता है, वो बोल रहा होता है मेरे ख्याल से मुझे इन तीनों के साथ लड़ना पड़ेगा, फिलहाल कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है जो कि उसकी यूनिक स्किल से जुड़ी हुई होती है। गुप्ता अपनी स्वॉर्ड निकालता है, वो बोलता है गुप्ता तुम पीछे रहना, इसको मैं संभालता हूँ। हम देखते हैं कि अपनी यूनिक स्किल यूज करता है, इसका नाम है ऑल सिंग आई और वो बोलता है तुम्हारी ये क्राउन स्वॉर्ड से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें मैं चुटकियों में हरा दूंगा। हम देखते हैं यहाँ पे शॉन और शोगो की फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे सीन कट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि क्लेमैन ने मिलियन से एक मैजिक बैरियर के लिए बोला था जो कि उसे इस पूरे नेशन के चारों तरफ लगाना है। क्लेमैन बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी मिशन होगा, अगर तुम इसे सक्सेसफुली कर लेती हो तो मैं तुम्हारा हार्ट तुम्हें वापस दे दूंगा। मिलियन ये करने जा ही रही होती है तभी पीछे से ग्रुशियस आता है और वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और वो बताता है कि पास में ही एक पेस्ट्रीज की शॉप खुली है, चलो वहाँ की पेस्ट्रीज खा के आते हैं। इसमें मिलियन कहती है माफ करना लेकिन मैं योम के साथ पहले ही खा चुकी हूँ। इसमें ग्रुशियस कहता है यहाँ पे भी वो पहले बाजी मार गया। अरे नहीं, फिलहाल वो बोलता है वैसे भी मैं उस काम के लिए आने आया था, हमें किसी से मालूम पड़ा है कि यहाँ पे टीमल और मिलियन अटैक करने वाली है और ये चीज मुझे बहुत सस्पिशियस लगी और तुम्हारा बिहेवियर भी कुछ ढंग का नहीं लग रहा, क्या ये दोनों बातें कहीं से रिलेटेड है, मुझे बताना चाहोगे मिलियन। इसमें मिलियन भागने लग जाती है और वो बोलती है कि मुझे यहाँ पे क्लेमैन का काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इन सबको मार देगा। वो बोलती है अगर मैंने उसका ये काम सक्सेसफुली कर दिया तो क्या पता यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए और मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीने को मिल जाए, मैं इस मौके को गवा नहीं सकती। तभी ग्रुशियस उसे पीछे से पकड़ता है। इसमें मिलियन कहती है अगर डीमन लॉर्ड मिलियन तुम्हारे यहाँ पे मास्टर को अटैक कर रही है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए है ना। इसमें ग्रुशियस कहता है देख के लगता है तुम डीमन लॉर्ड मिलियन को अच्छे से जानती हो, अब बताना चाहोगे तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। इसमें मिलियन कहती है कि ग्रुशियस मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ लेकिन एज अ फ्रेंड एंड हाँ मैं एक क्रेजी हूँ। वो अपनी पावर यूज करती है और बोलती है माफ करना लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ और तुम्हारी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी पावर यूज करने के बाद उसके पास एक थर्ड आई आ जाती है और वो अपने एक अल्टीमेट फॉर्म में जा चुकी थी। हम उसको देखते हैं क्या वो पूरी हाफ डीमन बन चुकी है और देखने से काफी पावरफुल भी लग रही है। ग्रुशियस कहता है तुमने ऐसा क्यों करा, क्या तुम सच में अपनी जान देना चाहती हो, तुम किसके लिए काम कर रही हो और किस लिए। मिलियन कहती है ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती लेकिन मेरा यकीन करो ये करना जरूरी है। ग्रुशियस कहता है कि ऐसा तो डीमन लॉर्ड क्रियॉन भी नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि पीछे से यॉम आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पे जो भी बातें चल रही है क्या वो तुम लोग मेरे को बताना चाहोगे। इसमें मिलियन यहाँ पे शॉक होती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसको बताने की कोशिश करती है कि मैं एक मैजिन हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। यॉम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम एक मैजिन हुई तो क्या हुआ, मुझे स्पीशीज से कोई मतलब नहीं है। और वो बताता है कि तुम मुझे शुरुआत से ही पसंद थी मिलियन और ये बात में कोई भी झूठ नहीं है। ये सुन के यहाँ पे मिलियन काफी ज्यादा बहस होती है और वो बोल रही थी कि कितना स्टूपिड हो सकता है। वो यहाँ पे यॉम से बताती है कि मैं ये सब जो भी कर रही थी ये सब एक नाटक था, ये सब बिल्कुल सच नहीं था, मैं तुम्हें फंसा रही थी। इसमें यॉम उसके पास होता है और बोलता है कि अब वो सब फर्क नहीं करता मेरे से, मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। यॉम यहाँ पे मिलियन को हक करता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें तब तक पसंद करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। तो सुन के यहाँ पे मिलियन और ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। अब इन्हीं के बीच में यहाँ पे ग्रुशियस आता है और वो बोलता है तुमने मौका का फायदा उठा के यहाँ पे मिलियन को हक कर लिया, तुमने तो बोला था तुम चीटिंग नहीं करोगे। फिलहाल यहाँ पे मिलियन कहती है कि तुम्हारे इस फिगर के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहती हूँ यॉम। और एक बार की वो अपनी अल्टीमेट एनर्जी यहाँ पे रिलीज करने लग जाती है जो कि यहाँ पे बैरियर फॉर्म करने की होती है। यहाँ पे ग्रुशियस बोलता है कि ऐसा मत करना, लेकिन यहाँ पे मिलियन नहीं रुक रही होती है। मिलियन के इस बैरियर की वजह से यहाँ पे अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनमें से कोई भी मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बैरियर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है जो कि धीरे धीरे पूरे नेशन को यहाँ पे निकल रहा था। और यहाँ पे हम इस प्रीस्ट को
देखते हैं, जो कि यहाँ पे प्रिजन फील्ड का एक और बैरियर बना रहा होता है और ये एक होली बैरियर है, तो इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। हम देखते हैं कि अंदर से मिलियन का बैरियर, जो कि एक मैजिक बैरियर है, और बाहर से प्रिजन फील्ड, जो कि एक डिस्कनेक्टिविटी बैरियर है, फॉर्म हो रहे हैं। और अब पूरी तरह से ये पूरा नेशन पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हमको सोना दिखाई जाती है, जो कि बोली होती है नामुमकिन, जहाँ पे दो बैरियर्स कैसे फॉर्म हो गए, ये कैसे हो सकता है। हम यहाँ पे बेनीमारू और रिक्रूट को देखते हैं। रिक्रूट पूछता है क्या हुआ, इस पे बेनीमारू बोलता है हम रिक्रूट समझते हैं पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, ये कैसे पॉसिबल है। और ज्यादा साइड यहाँ पे शॉन को देखते हैं, जो कि फाइट कर रही होती है और बोल रही होती है बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है क्या। हम यहाँ पे शो को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी पावरफुल होगी, लेकिन कितनी देर तक। हम देखते हैं कि एक बार में शॉन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, वो नीचे गिर जाती है। वो बोलती है ऐसा लग रहा है मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ मेरा शरीर छोड़ के जा रही है, ये क्या हो रहा है। यहाँ पे शोगो कहता है क्या हुआ, खड़े होने में दिक्कत हो रही है क्या। और इसके साथ गाइस एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसे लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।